नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है इसके बारे में आज जो हम देखने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इसके जो फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरी कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक ऑनलाइन कोर्स है जो अभी लॉन्च हुआ है और उसकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप भी कंप्लीट कोर्स घर बैठे करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करना है और रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और जो इसका लिंक होगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को नंबर भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी देख सकते हो। 98 96 63 87 71, ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जो भी मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ आपको इंटरव्यू वगैरह में वैसे के वैसे ही मेंशन करना होता है, और जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो उसमें भी आपको वैसे ही वैसे मेंशन करना होता है। ये एक हाई प्रेशर प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, ये जो प्रोसेस है ये एक हाई प्रेशर प्रोसेस है जो इंजेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम बात करते हैं इंजेक्शन के सिद्धांत की, तो इंजेक्शन का सिद्धांत क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिरिंज होती है, ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, उसमें एक बैरल होता है, और आप देखोगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में भी एक बैरल होता है। इसके अंदर पिस्टन होता है, और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में भी पिस्टन हुआ करता था स्टार्टिंग में। लेकिन 1946 में जैसे ही स्क्रू का आविष्कार हुआ और इंजेक्शन मोल्डिंग में उसे जोड़ा गया, तब से पिस्टन नहीं, अब स्क्रू जो है वो उसमें वर्क करता है। जैसे ही यहाँ पर आप देखते हो पिस्टन के ऊपर आप अंगूठे से क्या करते हो, जो प्रेशर है वो क्रिएट करते हो, और निडल की सहायता से जो मेडिसिन है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती है। तो हूबहू वैसा का वैसा ही जो प्रिंसिपल है, मेथड है, सिद्धांत है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में भी यूज़ होता है। निडल की जगह इन्होंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए नोजल दे दिया है, पिस्टन की जगह यहाँ पर हमने स्क्रू ले लिया है, और बैरल यहाँ पर भी है और बैरल यहाँ पर भी है। लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आप प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ करते हो। तो पूरा का पूरा सेम सिद्धांत वही है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक हाई प्रेशर प्रोसेस है जी, वो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाई प्रेशर प्रोसेस होने का कारण ये भी है कि इसमें क्या है, जो निडल है या फिर नोजल है, उसका जो डाया है होल उसका बहुत कम है, और जब भी जो भी एक तरीके से आउटपुट होता है, अगर उसका आउटपुट का जो डाया है वो कम होगा तो प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा प्लास्टिक रॉ मटेरियल को मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या किससे करते हैं? आप हीटर वगैरह का यूज़ करते हो तो पूरा एक हीटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, और मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। ये इंजेक्ट वर्ड जो है ये आप लोगों को ज़रूर बोलना है, क्योंकि इंजेक्ट वर्ड ही बताता है कि ये एक हाई प्रेशर प्रोसेस है, जहाँ पर वह सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। या तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सेमी फिनिश्ड होगा, या फिर उसे फिनिश करके आप लोगों को फिनिश करना पड़ेगा, फिनिशिंग करके फिनिश करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मशीन का डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग जो मशीन होती है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक इंजेक्शन यूनिट होती है, एक क्लैंपिंग यूनिट होती है। इंजेक्शन यूनिट जो होती है उसका अल्टीमेट जो वर्क होता है वो ये होता है कि प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल को मेल्ट करके, प्लास्टिक रॉ मटेरियल को मेल्ट करके मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करने का इसका पूरा का पूरा कार्य यही होता है। जब हम क्लैंपिंग की बात करते हैं तो क्लैंपिंग का जो वर्क होता है वो मोल्ड को बंद करना, ओपन क्लोज करना, और दूसरा क्लैंपिंग फोर्स क्रिएट करना मोल्ड के ऊपर ड्यूरिंग इंजेक्शन, जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट में। तीसरा इसका काम होता है आप लोगों का इजेक्शन असेंबली जो होती है, इजेक्टर असेंबली, वो भी इसी के अंदर काम करती है, क्लैंपिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो क्लैंपिंग का होता है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो जैसे फीड होपर है तो फीड होपर में आप क्या करते हो, प्लास्टिक रॉ मटेरियल को फीड करते हो। जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा बैरल में एक समान रूप से फीड होता रहता है। सिलेंडर फॉर स्क्रू रेम, ठीक है, ये जो स्क्रू की रेम लगी हुई है, स्क्रू के लिए एक रेम लगी होती है, एक सिलेंडर यूज़ किया जाता है इंजेक्शन करने के लिए, स्क्रू को बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पर हीटर आप देख सकते हो, ये 1 हीटर, 2 हीटर, 3 हीटर, ये हीटर लगे हुए हैं। इन हीटरों को हम बैंड हीटर बोलते हैं, ठीक है, बैंड हीटर बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है।
इसके बाद में आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू देखने को मिलता है। मैंने बताया कि अब क्या है, 1946 के बाद में स्क्रू ही यूज़ होने लगा है, उससे पहले पिस्टन यूज़ हुआ करता था। यहाँ पर हम नोजल देख सकते हो, लगभग 7 टाइप्स ऑफ नोजल हम यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। वो जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस अच्छे से किया गया है कि आप लोगों की जो इंजेक्शन सिस्टम है वो क्या है, हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कूलिंग सिस्टम कैसे काम कर सकता है करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है। नॉन रिटर्न वॉल्व है, इनके जो पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं, उनके फंक्शन भी डिस्कस किए हैं, और उन चीज़ों के ख़राब होने से क्या पार्ट पे डिफेक्ट आता है, उनकी वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हो तो क्या डिफेक्ट आएगा, घटा देते हो तो क्या डिफेक्ट आएगा, कोर्स के अंदर सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप मोल्ड देख सकते हो। मोल्ड एक प्रकार का क्या होता है, सांचा होता है, जिसके अंदर मेल्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद में कूलिंग देकर, ठीक है, मोल्ड ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में जो पार्ट्स होगा वो सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाता है। ये स्टेशनरी प्लेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तरह की प्लेट्स होती हैं, ए बी सी भी हम इन्हें बोल देते हैं कई बार। तो 2 स्टेशनरी होती है, ये फिक्स प्लेट या स्टेशनरी प्लेट हो गई, ये मूविंग प्लेट होती है, और ये भी एक स्टेशनरी या स्टेबल प्लेट होती है। मूवेबल प्लेट यहाँ पर देख सकते हो, टाई बार रोड जो होती है, जो पूरी की पूरी तीनों की तीनों प्लेटें हैं वो इसी के ऊपर जो है स्टेबल होती हैं, और ये मूव करती है टाई बार के ऊपर। टाई बार 4 होती हैं, प्लस एक तरीके से सिल्वर कलर की रोड होती है मेटल की, तो उन्हें बोलते हैं हम टाई बार। यहाँ पर आप क्लैंपिंग सिलेंडर देख सकते हो। क्लैंपिंग सिलेंडर के 2 काम होते हैं, मोल्ड को ओपन क्लोज करना और टनज क्रिएट करना या क्लैंपिंग फोर्स क्रिएट करना मोल्ड के ऊपर। ये आप लोगों का क्लैंपिंग सिलेंडर का काम होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमें यूज़ क्यों करनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका देखते हैं। इसका प्रयोग थर्मोप्लास्टिक को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, जो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और अपने रूप में परिवर्तन के बाद आसानी से ठंडा होकर अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। आप इसमें थर्मोप्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, आप इलास्टोमर यूज़ कर सकते हो। तो कुछ प्लास्टिक मटेरियल के एग्जांपल हमने यहाँ पर दिए भी हुए हैं। आप पीपी यूज़ कर सकते हो, पॉलीकार्बोनेट यूज़ कर सकते हो, नायलॉन यूज़ कर सकते हो, पॉलीऑक्सी मिथाइल यूज़ कर सकते हो, पम्मान यूज़ कर सकते हो, एबीएस एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन। कम से कम 25 या 20 या 25 के करीब जो प्लास्टिक मटेरियल आपको याद होने ही चाहिए फुल फॉर्म सहित, ये कहीं पर भी पूछ लिए जाते हैं। पीबीटी हो गया, पीएस हो गया। अगर आपको भी कुछ मटेरियल की जो फुल फॉर्म है अगर वो पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का उपयोग आधुनिक विश्व में ऑटोमेटिव उत्पादों से लेकर फूड पैकेजिंग तक लगभग सभी क्षेत्रों में प्रोडक्ट के निर्माण में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो प्रोडक्शन होता है, जो पार्ट्स बनते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है चाहे फिर वो सिंपल पार्ट है, वो हर फील्ड में आज यूज़ हो रहे हैं। चाहे मैं मेडिकल की बात करूं, ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करूं, कंस्ट्रक्शन की बात करूं, इरिगेशन की बात करूं, ऑटोमोबाइल्स है, हाउस होल्ड है, सब जगह पर इससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और यूज़ भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इस बहुमुखी मतलब होता है वर्सेटाइल, जो हर तरीके से हर फील्ड में एक अच्छी नॉलेज रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। सिंगर हमने सुना होगा, एक्टर सुना होगा। प्रोसेस के द्वारा ऑटोमेटिक आधार पर हाई स्पीड से उच्च गुणवत्ता या क्वालिटी के साथ सरल व जटिल उत्पादों का निर्माण आसान हुआ है, जिसने पिछले 70-75 सालों में विनिर्माण प्रौद्योगिकी का चेहरा भी बदल दिया है। इसके बाद में हम इसके ये लाभ हैं, इसके द्वारा उत्पाद का उत्पादन उच्च उत्पादन दर पर किया जा सकता है। अगर आपको मास प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा उत्पादन चाहिए कम समय में, तो आप इंजेक्शन मोल्डिंग को सिलेक्ट करना चाहिए आप लोगों को। इसके द्वारा बड़े आयतन के उत्पाद भी आसानी से निर्माण किए जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने टब देख लिया, बाल्टी देख ली, चेयर देख ली, जो बड़े आयतन के प्रोडक्ट है वो भी इससे बनाने संभव हैं। इसमें पर ये लेबर यूनिट जो है खर्च कम आता है, ऑपरेटर का जो खर्च आता है वो इसमें कम आता है, इसीलिए भी ये इसका एक बेनिफिट्स है। इसके द्वारा निर्मित उत्पादों की फिनिशिंग या तो कम करनी पड़ती है या फिर आवश्यकता नहीं होती है। मोल्ड अगर आप लोगों का अच्छा है तो फ्लैश आएगी नहीं, तो ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, या फिर कम पड़ सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके द्वारा अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण अलग अलग मोल्ड को बदलकर आसानी से किया जा सकता है। इसके द्वारा धातु व धातु पर इंसर्ट मोल्डिंग भी आसानी से की जा सकती है। इंसर्ट मोल्डिंग का मतलब होता है एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल को कवर कर देना, दूसरे मटेरियल से ये चढ़ा देना, तो उसे बोलते हैं इंसर्ट मोल्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हो तो चक्कू हो गया, नाइफ हो गया, उसका जो हैंडल होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, मेटल के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। स्क्रू ड्राइवर के ऊपर भी ऐसा ही होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंसर्ट मोल्डिंग।
इसमें उत्पाद का निर्माण प्लास्टिक में अन्य प्रकार के फिलर को मिक्स करके किया जा सकता है। ग्लास है, एस्बेस्टॉस है, कार्बन हो गया, ये सारे के सारे जो फिलर हैं इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए मिक्स करके यूज़ किए जा सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। आधुनिक समय में इंजेक्शन मोल्डिंग क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन हो चुका है, जिसकी वजह से ये घाटे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, इंस्टॉल करना चाह रहा है, लेकिन उतनी मार्केटिंग नहीं होने की वजह से ये घाटे का सौदा भी बनता जा रहा है, मुनाफा उसमें उतना रहा नहीं है। ये भी इसका एक नुकसान है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर आदमी एक ही तरफ को भागेगा तो कोई ना कोई लॉसेस तो उसमें फिर होगा। आप जानते हो कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उस तरीके से नहीं बढ़ेगी तो जो महंगाई है वो एक तरीके से बढ़ जाती है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, आपको सस्ते जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सेल करने पड़ेंगे। सेकंड देखते हैं, उत्पाद के निर्माण में उपयोग होने वाले मोल्ड बड़े महंगे हो चुके हैं। आप कभी भी हॉट रनर मोल्ड का प्राइस पूछ के देखना, बोलेंगे कि 1 लाख पर कैविटी के हिसाब से हम देंगे। तो मोल्ड का अगर आप इतना महंगे मोल्ड होंगे तो आप किस तरीके से पैसा बचा सकते हो। होपर ड्रायर है, जो भी एंसिलरी इक्विपमेंट है, होपर ड्रायर हो गया, ड्यूमिडिफायर हो गया, चिल्लर हो गया, HRTC MTC है, कूलिंग टावर, ये सब महंगे हो चुके हैं एंसिलरी इक्विपमेंट। तो जब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों की क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, तो आप लोगों को कितना बेनिफिट होने वाला है ये आप लोग खुद भी देख सकते हो। जब भी आप लोगों के सामने कोई बिजनेस आइडिया आता है या कोई आप लोगों को सजेस्ट करता है, तो सबसे पहले उसके फ़ायदे और नुकसानों की जो एडवाइस है वो किसी ऐसे बंदे से ज़रूर ले लें जो उसके बारे में जानता हो। आंख बंद कर कोई भी बिजनेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि उसके आप लोगों को लॉस हो सकता है। मोल्डिंग प्रोसेस के मूल सिद्धांतों के विषय में ज्ञान का अभाव भी एक समस्या होती है। आप लोगों ने मोल्डिंग मशीन लगा ली, लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप लोग उस फील्ड से थे ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इस्टेब्लिश कर ली, तो जो इंजीनियर होगा, सुपरवाइजर होंगे, ऑपरेटर होंगे, वो आप लोगों को अच्छा वर्क करके नहीं देंगे। तो इसमें इसका ज्ञान का अभाव होना भी आप लोगों के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को सारी समझ बूझ से ही ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और इससे आगे काफ़ी सारे लेक्चर और भी हैं, बहुत सारे जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करा रहे हैं, और इससे पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर हैं। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो और कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो, ताकि आप इंटरव्यू में कहीं पर भी फेल ना हो और आपकी जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाए, तो हमारे कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया है, तो आप हमें फ्रीली आप क्या करें, कॉन्टैक्ट करें और कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।